Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss next chapter, coordinate geometry. Right? Coordinate geometry. Coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन. इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस. एक होती है वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन. इसको वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, यानी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. राइट? कोई भी प्लेन है उसके अंदर पॉइंट गिवन है. जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट गिवन है 2 3. तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट है. 2 3 है वो कोऑर्डिनेट है. इसमें एक एब्सिसा है, एक ऑर्डिनेट है. तो हम एक एक करके सारी चीजें पहले एक्सप्लेन करेंगे. ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा एब्सिसा होता है वैल्यू ऑफ एक्स. वैल्यू ऑफ एक्स एब्सिसा होता है. एक होता है ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ वाई, ये ऑर्डिनेट होता है. और दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट. ये कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई. इसमें फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स लिखा जाता है और सेकंड एलिमेंट है वो वाई होता है. ये कोऑर्डिनेट होता है. राइट? इसमें जैसे मैंने बताया ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है. ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस है. और ये दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ओ, यानी ओरिजिन. ओरिजिन 0 0 डिस्टेंस होता है. यहां पे डिस्टेंस होता है 0 0, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 0 है, तो ये ओरिजिन होगा. और एक्स होता है वैल्यू ऑफ एक्स मींस वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो एब्सिसा होगा. और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ऑर्डिनेट होगा. राइट? यहां पे जैसे मैंने मार्क कर दिया 1 2 3 और यहां पे मार्क करते हैं तो यहां नेगेटिव वैल्यू आती है -1 -2 -3 -4. ऐसे ही यहां पे +1 +2 +3 4 -1 -2 -3 यहां नेगेटिव वैल्यू होती है. ये x की पॉजिटिव वैल्यू है, ये x की नेगेटिव वैल्यू है. वो y की पॉजिटिव वैल्यू है, ये y की नेगेटिव वैल्यू. क्लियर? यहां पे x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने मान लीजिए पॉइंट ले लिया 3 2, ये 3 2. तो 3 क्या है? यहां पे 3 है एब्सिसा और 2 है ऑर्डिनेट. 3 है y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस है y एक्सिस से, ये 3 है. ये y एक्सिस से डिस्टेंस है वो 3 है. और x एक्सिस से डिस्टेंस, ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, ये 2 है, ये 3 है. राइट? और दोनों मिलके बना रहे हैं यहां पे कोऑर्डिनेट बना रहे हैं. यदि हमसे पूछा जाए कि भाई y एक्सिस से डिस्टेंस 3 क्या है, तो 3 क्या कहेंगे हम? y एक्सिस से डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ऐसे ही यहां से ये 2 है, वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. क्लियर? यहां ये प्लेन है, कंप्लीट ये प्लेन है. प्लेन को x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट. इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट है. राइट? फर्स्ट पार्ट को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. यानी प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. वो बनती है क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. क्लियर? अब यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है?
एक्स ओ वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो रीजन एक्स ओ वाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और वाई ओ एक्स डैश ये सेकंड है, वाई ओ एक्स डैश सेकंड है, एक्स डैश ओ वाई डैश ये थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट, और वाई डैश ओ एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फोर क्वाड्रेंट है हमारी। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, देख लीजिए चाहे ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस एक्स एब्सिसा और वाई ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव और वाई क्या होगा पॉजिटिव, यानी एब्सिसा नेगेटिव और वाई यानी ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, राइट। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव यानी एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर? तो ये मैंने बताया अभी आपको एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई के और ये वाई की नेगेटिव वैल्यू है। ये क्वाड्रेंट के बारे में बताया मैंने, इसमें सिंबल क्या है वो मैंने बताया, एब्सिसा वैल्यू ऑफ एक्स होता है यानी डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, और दोनों मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट। ओरिजिन पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन का वो 0 होता है, इसलिए हम इसको लेते हैं 0 0 लेते हैं। कोई भी पॉइंट अगर हमें प्लॉट करना हो, जैसे यहाँ पे ये प्लॉट किया हुआ है 3 2, मैं एक बार इसको इरेज करके दोबारा बताता हूं। मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट है गिवन है 3 2, ये पॉइंट है, इसको मुझे प्लेन में प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे? ये क्या है एब्सिसा है यानी x की वैल्यू है, ये ऑर्डिनेट है y की वैल्यू है, तो यहां से देखेंगे 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो 3 को भी आगे प्रोड्यूस कर दो और y की वैल्यू 2 को भी, ये आपस में जहां कहीं मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा 3 2। यदि मैं x एक्सिस के ऊपर वैल्यू लेता हूं तो ये बनेगी 0 3 0, राइट। यानी अगर हमें क्वाड्रेंट के बारे में पता करना है कि कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है, कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में है, तो सिंबल से हम बता सकते हैं, साइन से हम बता सकते हैं। दोनों साइन अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मान लीजिए ये 3 2 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -2 -5 इसमें बोथ नेगेटिव है, तो कौन सी क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 3 -2 है, तो इसका मीनिंग हो गया कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और -3 2 हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद आता है कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो उसमें 0 2 या 0 3 या 3 0 या 2 0 इस टाइप से है। यहाँ पे देखिए दोनों में x क्या है? 0 है, x 0 है, तो इसका मीनिंग हो गया ये दोनों y एक्सिस पे लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या है? y 0 है, y 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेंगे, y 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेंगे, x 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेंगे, y एक्सिस पे लाई करेंगे, x एक्सिस पे लाई करेंगे। कब? x एक्सिस पे तब करेंगे जब y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे जब x की वैल्यू 0 होगी। तो इस चैप्टर में कुछ इस तरह से है, हमें प्लॉट करना है या डिस्टेंस बताना है कि y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, या क्वाड्रेंट में कौन सा साइन है, कौन सी क्वाड्रेंट है, ये सब इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करना है, हमें इसमें सीखना है। तो जैसा कि मैंने बताया
इस चैप्टर की जो ब्रीफ समरी है वो यही है। उसके बाद आता है इसमें इमेज का भी कंसेप्ट बता देते हैं, क्योंकि कई बार अगर हम डिफिकल्ट लेवल ज्यादा ले लेते हैं तो वहां पर इमेज वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो लगे हाथ हम वो भी बता देते हैं आपको, इमेज क्या होती है, कैसे बनती है। देख लीजिए, अब मैंने ये कोऑर्डिनेट ले लिया 3 2। अब मैं इसकी इमेज एक्स एक्सिस में देखना चाह रहा हूं। एक्स एक्सिस में इमेज क्या होती है? इमेज वही होती है जो मिरर में हम देखते हैं इमेज, जितना डिस्टेंस आगे उतना ही डिस्टेंस पीछे होता है। तो यहां पर भी वही है, 3 2 है तो कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, 3 2 ही रहेगा। लेकिन ये है एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो इसका मीनिंग है ये यहाँ पे आएगा, यानी कौन सी क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। यानी 3 2 की एक्स एक्सिस में इमेज 3 - 2 बनेगी। ऐसे ही 3 2 की वाई एक्सिस में इमेज क्या बनेगी? वही जो यहाँ पे है 3 2 वाई एक्सिस में इमेज 3 2 बनेगी। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सी है? सेकंड, तो सेकंड में एक्स क्या होगा? नेगेटिव, तो इसकी इमेज वाई एक्सिस में -3, 2 बनेगी, राइट। और दोनों इमेजेस के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। अब ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा BC डिस्टेंस आएगा। BC डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? यहां से एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस था? 2, यहां से 2, ये 3 डिस्टेंस है, ये भी 3, तो 3 3 कितना बन गया? 6, और ये टोटल कितना बन गया? 4। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो इस टाइप से हमारे पास ये बनेगा 52 √50। तो ये हमारे पास इमेजेस के बीच का डिस्टेंस हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इमेज बता सकते हैं। तो ये बताया मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, राइट। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पॉइंट 1, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल। तो पोजीशन ऑफ द टेबल हमें डिस्क्राइब करनी है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ये ले लेते हैं 0, ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, ये y का हो गया। अब कोई भी पोजीशन है, लैंप की पोजीशन मान लिया मैंने ये ले लिया, P, A और B ले लिया, राइट। तो पोजीशन ऑफ द लैंप कितना होगा? ये मैंने यहाँ पे लैंप की पोजीशन है ये, तो इसका मीनिंग हो गया यहां से डिस्टेंस कितना है, या ये A है, यहां से यहां तक ये A है, और ये है ये B है, राइट। B है तो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? y एक्सिस से A डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से B डिस्टेंस पे है, तो इसकी पोजीशन हो गई PAB। यानी लैंप है वो y एक्सिस से A डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से B डिस्टेंस पे है, तो लैंप की पोजीशन है PA। P यानी पॉइंट हो गया AB, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, पोजीशन बतानी है, वो हमने बता दी। सेकंड क्वेश्चन में है, स्टेटमेंट काफी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, आप एक बार देख लीजिए। स्ट्रीट प्लान है, सिटी हैज 2 मेन रोड विच अक्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। यानी इस टाइप से है, देखिए ये हम ले लेते हैं, ओके। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब इसमें स्ट्रीट बनी हुई है, मान लीजिए ये हो गया, ओके, ये स्ट्रीट 1। आप ऐसे ही एक लाइन और ड्रॉ कीजिए, ऐसे ही एक लाइन और ड्रॉ कीजिए, ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे ही ड्रॉ करते रहिए, ऐसे ही, और ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ पर भी इस टाइप से आप ड्रॉ करते रहिए। तो ये आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी? स्ट्रेट आ गई, ये 1 हो गई, ये कितनी हो गई? ये 2 पोजीशन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट।
हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3। 4-3 पे और 3-4 पे हमें बतानी है कि क्रॉस स्ट्रीट कितनी है, क्रॉस स्ट्रीट कितनी है। तो ये बन गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब यहाँ पे पोजीशन देखेंगे हम, इनकी पोजीशन क्या है। 4-3 देखिए, यानी 4-3 मीन्स वाई एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे, तो 1 2 3 4 ये है, 4 ये है, और यहां से 3 ये है। अब ये दोनों आपस में मीट कहां करते हैं, यहां पे मीट कर रहे हैं। ये हो गया आपका 4-3। तो यहाँ पे किसने कहा है कि क्रॉस कितनी कर रही है, एक ही स्ट्रीट है जो ये दोनों पॉइंट पे आपस में क्रॉस कर रही है 4-3 पे, यानी ये 1 क्रॉस पॉइंट होगा, ओनली 1 क्रॉस पॉइंट होगा। ऐसे ही 3-4, 3 मीन्स 1 2 3, ये 3 हो गया, और 4 ये 3-4, ये 3-4 पॉइंट होगा, क्योंकि 3 यहां से डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस y एक्सिस से और x एक्सिस से 4 डिस्टेंस, तो ये आ गया 3-4 पॉइंट आ गया, राइट। इसमें भी इसने यही पूछा है। तो देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, देयर इज ओनली 1, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। क्लियर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.1 में। इजी सा है, बहुत इजी चैप्टर है। बाकी सेकंड थर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, उसमें प्लॉट करना है या डिस्टेंस हमें बताना है या क्वाड्रेंट हमें बतानी है, इस टाइप के क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।